हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे और ये एक्सरसाइज जो है वो सार्थक पब्लिकेशन की बुक की है। और ये बुक डिप्लोमा मैथ्स में चलती है, जो 2024 में लेटेस्ट सिलेबस चेंज हुआ है। उसके लिए जो नया पैटर्न और नया सिलेबस पे बुक आई है उसकी एक्सरसाइज इसका सोल्यूशन है। और अगर आप मैथ्स में पूरे 50 आउट ऑफ 50 या 60, अब तो 60 का पेपर हो गया है, 60 आउट ऑफ 60 प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, किसी किसी क्वेश्चन में जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं या एग्जाम्पल जैसे मैच करते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है और मन में एक फांस रह जाती है कि कहीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत ना हो जाए। तो उसका समस्या का समाधान करने के लिए हम बिल्कुल 100% आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लोग इनका फ़ायदा उठाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बाकी आगे पीछे के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सैम्पल पेपर्स वगैरह जो नए सिलेबस पैटर्न पे हैं, जो कि मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको जो है उन सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि नई कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरते हैं। ये बहुत ही एक समस्या है क्योंकि कॉपी पूरी तरह से बदल दी गई है। तो वो चीज़ भी आप जो है बजा करके हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, BUPBT रूल्स एंड रेगुलेशन, BTUP कर रहे से डिप्लोमा कर रहे हर बच्चे को वो प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, उसके अंदर डाल दिया है। और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप लोग जा कर के इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने जो डिप्लोमा कैरियर है उसको और ज़्यादा सिक्योर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और ये देखिए, यहाँ पे साइन एक्स डिग्री है हमारे पास, 12वां क्वेश्चन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई एक्स अपॉन 180 कर लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स डिग्री को पाई एक्स बाई 180 कर लिया। अब देखिए, साइन जो है वो केवल एक्स डिग्री होता, मतलब साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन ये प्रॉब्लम है पाई एक्स बाई 180। तो पहले तो हमने साइन को कॉस पाई एक्स बाई 180 कर लिया, मतलब पाई एक्स बाई 180 को ही रेस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंशिएट, और एक बार हम पाई एक्स बाई 180 को डिवाइड एक्स और करेंगे। तो वो एक्स के 1 हो गया, बचा पाई 1/180, ये कांस्टेंट था। अब इसको सबसे आगे स्टार्टिंग में रख लेंगे तो ये आपका पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपने अगर मान लिया सपोज साइन 30 लिखा, तो ये तो साइन 30 डिग्री लिखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने साइन एक्स लिखा तो ये आपका एक्स जो है वो रेडियन में होता है, ये आपका डिग्री में होता है। इसकी वैल्यू जहाँ लिखने की बात होती है कि साइन 30 हाफ, तो वहाँ पे तो 30 डिग्री काम कर जाता है। लेकिन अगर जनरल कुछ लिखा है, साइन एक्स या साइन वाई लिख दिया या साइन पी लिख दिया, तो ये सब नंबर्स जो हैं वो आपके रेडियन में होते हैं। तो इनको, सॉरी, हाँ, रेडियन में होते हैं, तो उनको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए। और वही तरीका होता है लिखने का। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही डिग्री में लिखा गया तो एकदम से हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है एक्सरसाइजेज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सेक एक्स डिग्री। तो इसे भी जो है वो हमें बदलना पड़ेगा। अब जैसे इन्हें यहाँ पे इन्होंने डिग्री में ही आंसर ला दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, पहले इसको चाहे तो कर लेते हैं आप, सेक पाई बाई 180 एक्स, फिर उसके बाद सेक एक्स 10 एक्स हो जाता है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री और हो जाता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले नहीं किया, बाद में जा कर के ये यहाँ पे जो है वो तो आप उसी तरह करिएगा। अब बुक में आंसर ऐसा हो सकता है इस तरह से दिया हो तो इसलिए इन्होंने कर दिया, अदरवाइज़ आप डिग्री डिग्री में ही और ऐसा ही तरीका अपनाते। यहाँ पे जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री है तो उसका तो 1 हो गया, लेकिन ये एक्स डिग्री को चेंज करने के लिए पाई बाई 180, उसको रेडियन में चेंज करने के लिए। तो इसलिए ये तरीका मत रखिए, आप पहले ही आप इसे ये कर लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक पाई एक्स बाई 180, इतना कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक पाई एक्स बाई 180 टेन पाई एक्स बाई 180 ये हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180 और हो जाएगा। उसमें से एक्स का 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन, पाई बाई 180 सबसे आ गया, और ये सेक पाई एक्स बाई 180 टेन पाई एक्स बाई 180। अब लिखने में लंबा लग रहा है इसलिए इसे डिग्री में चाहे वापस कन्वर्ट कर दीजिए, तो सिंपल सेक एक्स डिग्री 10 एक्स डिग्री बनेगा। ये प्रॉपर वे है, इसको अपनाएंगे तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको, अगर आप थॉरोली हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। क्योंकि जब हम किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम फिर उसके प्लस माइनस सबको जान लेते हैं। तो वो क्या कहने जा रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, वो तुरंत समझ में आ जाता है। तो
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। e⁻ ax cos bx प्लस सी। तो इसमें देखिए पहले तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट, अब इन्होंने फर्स्ट इसको मान लिया है, चलिए फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये अब इसमें यहाँ पर किसका है, e⁻ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻ax और ax का एक बार और करना पड़ेगा तो a आ गया। cos bx प्लस सी का करेंगे तो माइनस साइन bx प्लस सी, और एक बार bx प्लस सी का और करेंगे तो उससे b आया। ये b स्टार्टिंग में लिख दिया, a तो लिखा ही है ठीक तरीके से। e⁻x टोटल कॉमन हो गया, बचा हुआ है अंदर रख दिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में देखिए क्या है, e⁻x साइन bx प्लस सी। तो ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, 14वें की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 16 पे आ जाते हैं, log sec ax प्लस बी का होल क्यूब। तो अब इसमें क्या है, ये एक ही टर्म है पूरी, मतलब इसमें प्लस नहीं लगा है कहीं बीच में। तो अब देखिए log के अंदर इतना सारा है वो प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर भी देखो sec के अंदर ये इतना सारा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें बाहर से ही सॉल्व किया जाता है, अंदर अंदर तक घुसते चले जाते हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ log sec x इतना इतना, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए log के आगे ये सब प्रॉब्लम है। अगर ये x होता तो log x का 1/x हो जाता। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको t मान के t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, यानी कि 1/sec ax प्लस b का होल क्यूब आ गया, ठीक। ये एंगल का क्यूब है, ये सेक का क्यूब नहीं है। अगर sec x प्लस बी का होल क्यूब होता तो ये थ्री यहाँ लगा होता। इन छोटी छोटी चीज़ों को सब ध्यान में रखिए, है ना। तो d/dx ऑफ जो प्रॉब्लम है, यानी कि sec x प्लस बी का होल क्यूब, ये फिर हमने आगे लिख दिया। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला जो है वो sec समथिंग का बनेगा। प्रॉब्लम जो है समथिंग ये है, ax प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे, sec ax प्लस बी, sec x tan x होता है वैसे तो sec ax प्लस बी का होल क्यूब tan x प्लस बी का होल क्यूब, और एक बार ax प्लस बी का होल क्यूब को और करना पड़ेगा। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये sec वाला इससे कट गया, तो tan ये वाला ये बचा इधर, ठीक है ना। और ax प्लस बी का होल क्यूब, अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, ax प्लस बी प्रॉब्लम है। अगर ये x होता तो एक्स क्यूब का 3x² हो जाता। तो पहले तो हम इसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक बार ax प्लस बी का और करेंगे तो a जो है वो आएगा। अब ये a स्टार्टिंग में और 3 और a सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया है, और नंबर भी स्टार्टिंग में लिख दिया है ये वाला, ठीक है, और tan वाला टर्म बाद में लिख दिया है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए अब 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास log x टू द पावर x, ठीक है। तो अब देखिए log x टू द पावर x है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो ये x log x हो गया। अब फर्स्ट सेकंड से डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा पहले तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब log x का तो 1/x हो गया और x का 1 हो गया। तो इसमें तो मुझे लगता है चेन रूल तो लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो पिछली एक्सरसाइज जैसा था। बस इसमें ये काम करिए, ध्यान रखिएगा कि x टू द पावर x में कोई ऐसा ना कर जाए, पावर में वेरिएबल है यहाँ पे। अगर ये x टू द पावर 3 होता तो 3x टू द पावर 3x² हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ना कर दे कि x टू द पावर x है तो पावर बाहर x निकाली और x टू द पावर x-1, ऐसे कोई करके रख दे तो ये चीज़ बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ नहीं होता, है ना। तो पावर में वेरिएबल है तो फिर उसके रूल बदल जाते हैं, उसको या तो लॉग की तरफ से, या अब जैसे यहाँ पे नंबर होता अगर बीच में, ठीक है ना, तो उस केस में भी अलग चीज़ लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया है, और वीडियो अब लंबा हो रहा है तो आगे अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक ही रखते हैं आज के वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स से बताएं हमें कि वीडियो कैसे लगते हैं आपको। सैम्पल पेपर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके सैम्पल पेपर के वीडियोस देख सकते हैं आप, और तैयारी करें बिल्कुल ढंग से एग्ज़ाम की। और मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।